आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट यानी कि शेयर बाजार के बारे में। तो इस वीडियो में हम जिन तथ्यों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर मार्केट की जानकारी, उसके बाद शेयर बाजार में शेयर क्या होते हैं, उसके बाद बुल्स एंड बियर्स, उसके बाद शेयर बाजार में रिस्क, अंत में हम बात करेंगे शेयर बाजार में निवेश करना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शेयर मार्केट की जानकारी। शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनी अपने एक छोटे से हिस्से को शेयर के रूप में बेचती हैं और लोग उन शेयर्स को खरीदते हैं। शेयर बाजार में भी अन्य बाजारों की तरह खरीदने और बेचने वाले होते हैं। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। फिर जब भी उस कंपनी को फायदा या नुकसान होता है तो आप भी उस फायदे और नुकसान के हिस्सेदार होते हैं। लोग शेयर मार्केट में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने पैसों को बढ़ाने का मौका मिलता है। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं और अगर वो कंपनी अच्छा काम करती है तो आपको उसका फायदा मिलता है। इस तरह से शेयर मार्केट एक इम्पोर्टेंट जगह बन जाती है जहां कंपनी को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए पैसा मिलता है और शेयर खरीदने वालों को उस कंपनी की हिस्सेदारी मिलती है, जिससे कि भविष्य में वो कंपनी अच्छा काम करती है तो शेयरों को खरीदने वालों को उसका फायदा मिलता है। अब हम जान लेते हैं शेयर बाजार में शेयर क्या होते हैं। शेयर बाजार में शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन जाते हैं। तब आपको उस कंपनी की तरक्की पर प्रॉफिट मिलता है। मान लो मैंने एक कंपनी खोली और मुझे उस कंपनी को बड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं अपनी कंपनी के कुछ हिस्सों को शेयर के रूप में लोगों को बेच दूंगा, जिससे मुझे मेरी कंपनी की ग्रोथ के लिए पैसा मिल जाएगा और जो लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे उन्हें मेरी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, जिससे कि वो लोग मेरी कंपनी के हिस्सेदार बन जाएंगे। उम्मीद है आपको शेयर बाजार में शेयर क्या होते हैं यह बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम समझ लेते हैं बुल्स एंड बियर्स ये क्या होते हैं। बुल्स और बियर्स शेयर बाजार के दो प्रमुख अंग होते हैं जो शेयर बाजार को दिशा देते हैं। बुल्स वो इन्वेस्टर्स यानी निवेशक होते हैं जो मार्केट में अप ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ कीमतें बढ़ने की उम्मीद रखते हैं। जब कोई इन्वेस्टर बुलिश होता है तो वह उम्मीद करता है कि शेयर की कीमतें बढ़ने वाली हैं और इसलिए वो शेयर को खरीदने की इच्छा रखता है। बियर्स वो निवेशक होते हैं जो मार्केट में डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे की तरफ कीमतें कम होने की उम्मीद रखते हैं। जब कोई इन्वेस्टर बियरिश होता है तो वो उम्मीद करता है कि शेयरों की कीमतें घटने वाली हैं और इसलिए वो शेयरों को बेचने की इच्छा रखता है। बुल्स और बियर्स का शेयर बाजार पर काफी बड़ा प्रभाव होता है। जब बुल्स डोमिनेट करते हैं तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बढ़ता है, जिससे शेयरों की कीमतें बढ़ने लगती हैं। जब बियर्स डोमिनेट करते हैं तो मार्केट में पेसिमिज्म और अनसर्टेनिटी बढ़ती है, जिससे शेयर की कीमतें घटने लगती हैं। ये दोनों टेंडेंसीज मार्केट की वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती हैं, जिससे शेयर बाजार ऊपर और नीचे होता है। उम्मीद है आपको बुल्स एंड बियर्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं शेयर बाजार में रिस्क। वैसे तो शेयर बाजार में बहुत सारे रिस्क होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ उन्हीं के बारे में बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। मार्केट रिस्क, इसमें मार्केट की कंडीशंस जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स आपके निवेश पर असर डाल सकते हैं। अगर आपने किसी अच्छे शेयर में निवेश किया है तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपके निवेश में अप डाउन होते रहते हैं। कंपनी रिस्क, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर में निवेश करते हैं तो वह उस कंपनी की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, इसलिए आप उस कंपनी के बारे में अच्छे से जांच लें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मान लीजिए आपने एक 5 साल का बॉन्ड खरीदा है जिसका इंटरेस्ट रेट 5% है। अब अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और अब नए बॉन्ड 6% की ब्याज दर पर मिल रहे होते हैं तो लोग अब आपके 5% वाले बॉन्ड को कम वैल्यूएबल समझेंगे। अब अगर आप अपने 5% वाले बॉन्ड को बेचना चाहते हैं तो अब वह आपको कम कीमत पर बेचना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी नए बॉन्ड के लिए 6% इंटरेस्ट रेट पर निवेश करना पसंद करेगा।
इसलिए इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों को इंटरेस्ट रेट रिस्क को समझकर हमेशा निवेश करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं शेयर बाजार में निवेश करना। यहाँ पर मैं आपको शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कुछ स्टेप्स बताता हूँ, जिससे कि आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च। इसमें आप अच्छी तरह से रिसर्च करें कि आपको कौन सी कंपनी में निवेश करना है। इसमें आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख सकते हैं, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, और साथ ही ये भी देखें उस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट। शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आपको एक डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स की होल्डिंग स्टोर रहती है और ट्रेडिंग अकाउंट में आप ट्रेडिंग करते हैं। अगर दोस्तों आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिर डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट। इस बाजार में निवेश करने से पहले अपने रिस्क को ध्यान में रखें, यानी आप सिर्फ उस पैसों को ही इस बाजार में निवेश करें जितना आपकी रिस्क लेने की क्षमता है, क्योंकि ये बाजार बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा ऊपर और नीचे होते रहते हैं, जिससे इसमें शेयर की कीमतें बहुत ही तेजी से घटती और बढ़ती हैं। साथ ही आप हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही निवेश करें। डाइवर्सिफिकेशन। इसमें आप अपने पैसे को एक ही कंपनी में निवेश करने की बजाय अलग अलग कंपनी में निवेश करें, जिससे अगर किसी एक कंपनी के शेयर में गिरावट आती है तो इससे आपकी जो दूसरी कंपनी है उससे आपके कैपिटल का बैलेंस बना रहे, जिससे कि आप ज्यादा मुनाफा भी कर पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।